कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कंज्यूमर्स की एक भ्रांति को दूर करना चाहते हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स के मन में एक प्रश्न बार बार उठता है और वो प्रश्न बार बार पूछा भी जाता है कि ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे फाइल की जाती है। ये भ्रम प्रायः सभी उपभोक्ताओं को है कि ऑनलाइन फाइल करने का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिकली वो अपनी कंप्लेंट भेज दे सकते हैं और उसके बाद कोर्ट अपना काम करेगा। ऐसा है नहीं। आप नए एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान से देखिए। इसमें आपको क्या प्रोसीजर है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। आपका पहला भ्रम तो मैंने जैसे बताया कि ऑनलाइन फाइल करने के बाद आप निश्चिंत हो जाते हैं कि अब हमने फाइल कर दिया, अब कोर्ट बताएगा क्या करना है, कोर्ट ही सब कुछ करेगा। तो मैं आपको यहाँ पर स्टेप्स बताना चाहती हूँ और लॉ बताना चाहती हूँ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का सेक्शन 35 सेक्शन है जो ये बताता है कि कंप्लेंट कैसे फाइल की जा सकती है। अमूमन जैसे कोर्ट में जाकर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं वो तो एक माध्यम है ही। दूसरा माध्यम ये है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली भी अपनी कंप्लेंट भेज सकते हैं। ये प्रावधान आपके इस सेक्शन में किया गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 35 में। उसमें स्पेसिफिकली लिखा गया है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली भी अपनी कंप्लेंट भेज सकते हैं। किंतु यहाँ हम आपको बता दें, इलेक्ट्रॉनिकली भेज देने के साथ साथ सेक्शन 35 में ये प्रावधान भी है कि रिक्विजिट फ़ी जो देनी होती है वो भी आपको देनी होगी। मीनिंग देयर बाय कि आपको कंप्लेंट पूरी उसी तरह से बनानी होगी जैसे आप फिजिकली रजिस्टर करने के लिए बनाते हैं। पूरी कंप्लेंट बनाएंगे, रिक्विजिट फ़ी लगाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे और जितने एविडेंसेस आप देना चाहते हैं कंप्लेंट के साथ वो सब लगाएंगे, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। उसको आप केवल अंतर ये है कि स्वयं ना आकर आप इलेक्ट्रॉनिकली भेज सकते हैं। आगे के स्टेप्स समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक भेजने का अर्थ केवल इतना है कि कोर्ट आपकी उस एप्लीकेशन को रिसीव करेगा और एक तरह से आपकी वो रजिस्टर हो गई, किंतु वो एडमिट नहीं हुई है। उसमें आपको कंप्लीट एड्रेस ऑफ अपोजिट पार्टी देने हैं। वो एड्रेसेस जब मिल जाएंगे तो उस एड्रेसेस के साथ वो उसकी कंप्लेंट की जांच की जाएगी। अगर वो सब तरह से ठीक पाई जाएगी तो कंप्लेनेंट को नोटिस जाएगा। कंप्लेनेंट को नोटिस इसलिए जाएगा कि कंप्लेनेंट को एक तारीख दी जाएगी और वो आकर फिजिकली कोर्ट में प्रेजेंट होकर अपनी कंप्लेंट के बारे में बताएगा और अपना आर्गुमेंट देगा कि उसकी कंप्लेंट को क्यों एडमिट किया जाए। क्योंकि एडमिशन के जो क्राइटेरियाज हैं वो वही रहेंगे। ऑनलाइन फाइल करने का मतलब कतई ये नहीं है कि वो एडमिट हो गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एडमिट करने के लिए भी कुछ स्टेप्स हैं। 3-4 चीज़ों को एडमिट करने से पहले देखा जाता है। पहला, आप कंज्यूमर बनते हैं या नहीं, आपके कंज्यूमर बनने की पूरी शर्तें पूरी होती हैं कि नहीं। जैसे आपके पास रसीद है, आपने पेमेंट करी है और आप किस तरह से कंज्यूमर बनते हैं ये आपको बताना होगा, जो भी क्राइटेरिया एक्ट का है। दूसरा, आपने विद इन लिमिटेड टाइम अपना केस फाइल किया है। 2 साल का जो लिमिटेड टाइम है उसके अंदर फाइल किया है। और यदि 2 साल के अंदर फाइल नहीं किया है तो आपने क्या कोई एप्लीकेशन लगाई है फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले, उस एप्लीकेशन पर भी सुनवाई होगी। तीसरा, इस कोर्ट की जुरिडिक्शन बनती है जहां आप फाइल कर रहे हैं। जुरिडिक्शन के बारे में आपका उस कोर्ट की पिक्यूनरी जुरिडिक्शन होगी, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होगी। जो भी कोर्ट के जो भी इस कानून में प्रावधान है उसको आप सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें देखने के लिए कोर्ट के पास 21 दिन का समय होता है। 21 दिन के बीच में ही आपको बुलाया जाएगा।
आपकी बात सुनी जाएगी। अगर एक हियरिंग में आप पूरी बातें नहीं सही बता पाए हैं, आपको कुछ डॉक्यूमेंट जमा करना है, कोई कमी रह गई है, उसको पूरा करना है, फिर आपको दूसरी डेट दी जाएगी। पूरे 21 दिन के अंदर अंदर ये सारी प्रक्रिया पूरी की जाएगी और उसके बाद डिसाइड होगा कि आपका केस एडमिट होता है या रिजेक्ट होता है। एडमिट होने के बाद ही आपका केस प्रॉपर वे में चलेगा। इलेक्ट्रॉनिकली कंप्लेंट डालने का अर्थ ये नहीं है कि आपका केस एडमिट हो गया और आपका केस चल पड़ा, दूसरी पार्टी को नोटिस गया, ऐसा नहीं है। जब आपका केस एडमिट हो जाएगा उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी कि दोनों पार्टीज को नोटिस दिया जाएगा कि अगली डेट क्या है और उस डेट में क्या होना है। दूसरी पार्टी को WS यानी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का नोटिस दिया जाएगा। ये प्रक्रिया बाद में शुरू होगी। तो फ्रेंड्स, इतना समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिकली कंप्लेंट फाइल करने का अर्थ केवल और केवल इतना है कि आप फिजिकली आपको आने की आवश्यकता नहीं है और आप अपनी कंप्लेंट विद ऑल डॉक्यूमेंट्स विद रिक्विजिट फी एक्सेट्रा आपको भेजनी है और वो रिसीव हो जाएगी। अदरवाइज पहले क्या होता था, ऐसे रिसीव नहीं होती थी। अभी ये नया एक्ट जब लागू हो जाएगा तो आपकी कंप्लेंट इलेक्ट्रॉनिकली भी रिसीव होने लगेगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए, पसंद हो तो लाइक करिए। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के हर इशू पर नए तरीके से क्लॉजेस की इंटरप्रिटेशन के साथ और नए विषय के साथ, नए इशू के साथ। थैंक यू वेरी मच।